हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ITV। HBL PSL 9 का टाइटल अपने नाम कर चुकी है द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड। तीसरी दफ़ा ये टाइटल अपने नाम कर चुकी है। बहुत सस्पेंसफुल मैच रहा, आखिरी गेंद तक मज़ा आया मैच का। हाँ, जैसे इस्लामाबाद के लिए लो स्कोरिंग में ये लो हाँ, स्कोरिंग ही था लो तकरीबन। स्कोरिंग था तकरीबन। वो वो तो एंड ऐसे पे ही आके इफ्तिखार चल गया। 8-9 नंबर तक उनकी सिर्फ बैटिंग है। हाँ, ये तो ऑलराउंडर है। इतने ज़्यादा खिलाए हैं उनको और वो ऐसे हैं जैसे हर बॉल को हिट कर सकते हैं। हिट कर सकते हैं ठीक है, बिल्कुल। जैसे एंड पे आया हुनैन शाह, उस पर भी हाँ, उम्मीद थी सामने का छक्का मार सकता है वो। बिल्कुल। ऐसे ही है, ऐसी बैटिंग लाइनअप के लिए 160 रन्स ये कुछ ऐसे भी नहीं है, विकेट्स पे कुछ भी नहीं है। ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी लास्ट बॉल तक प्रॉपरली थ्रिलर था ये। थ्रिलर था, थ्रिलर से भरपूर ये मैच था। अगर इस्लामाबाद की मैं बात की जाए ना, पहले हाफ में तो सीज़न की बात करें, पहले हाफ में इतना खास नहीं चल रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में मैं आके उनकी करेक्शन कर दूं, फॉर्म ही और नज़र आई है। इस्लामाबाद ने जो आगाज़ किया था वो दबंग टाइप का था। दबंग स्टार्टिंग के टाइप का था 2-3 हाँ। मैचेस उन्होंने बहुत अच्छे खेले हैं। पहला लाहौर को ये रहा था हाँ, इस्लामाबाद ने। उसके बाद उनका जो मिडल फेज़ आया था, वो जो 3-4 मैचेस थे मिडल फेज़ के, वहाँ पे वो ऐसा लग रहा था कि ये टीम डाउन एंड हाँ, आउट है, बिल्कुल बिल्कुल। क्वालीफाई नहीं कर पाएगी। डामाडोल जिसे कहते हैं। फिर उन्होंने पोल मैचेस के लास्ट जो 2-3 मैचेस थे हाँ, उन्होंने कमबैक किया और जैसे-तैसे करके क्वालीफाई किए। क्वालिफाई कर क्वालीफाई लिया। करने के बाद वो टीम ही डिफरेंट नज़र आ रही हाँ, थी। बिल्कुल श डिफरेंट। गुप्टिल के आने से बहुत फ़र्क पड़ा है। हाँ, उसके बाद अगर बात की जाए ना, प्रॉपर पैकेज था उनके पास। स्पिनर भी थे, शादाब खान थे। हाँ, उसके बाद अगर बात करें, उनके पास फास्ट बॉलर भी थे। बैटिंग लाइन तो एंड तक थी ना, उनके पास प्रॉपर हिटर भी थे। अगर वो हुँ, मुल्तान की बात करें इसके बरक्स, तो आज स्पिनिंग ट्रैक भी था, उनके पास स्पिनर्स भी थे। खुशदिल शाह था, इफ्तिखार अहमद था। खुशदिल ने आज आउट ऑफ द वे आके विकेट्स नहीं है। उसामा मीर से बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसामा मीर ने थोड़ा सा मायूस किया। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी जो परफ़ॉर्मेंस थी वो डिसअपॉइंटिंग थी। वो नहीं आई जो हम एक हाँ, स्पेशलिस्ट स्पिनर के बिल्कुल, तौर पे वो खेल रहा था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जैसे खुशदिल शाह ने परफ़ॉर्म किया या जैसे इफ्तिखार ने परफ़ॉर्म किया, उससे बेहतर एक्सपेक्टेड था उससे। हाँ, क्योंकि खुशदिल वो शाह ने फाइनली आके आज परफ़ॉर्म कर ही दिया। किसी न किसी हाँ, मैच में तो फाइनली आके किया, किसी किसी तरीके से परफ़ॉर्म किया। जस्टिफ़ाई की उसने अपनी जगह आके। वो तो ऐसे था टीम पे बोझ के तौर पे था कि उसको उठा के चलना है, ड्रॉप भी नहीं कर सकते उसकी और आज तक खिला की भी नहीं सबसे सकते। अच्छी परफ़ॉर्मेंस वो थी, वो जो भाग के आया था ड्रेसिंग रूम से, जब बिल्कुल, नसीम शाह ने छक्के मारे थे अफ़गानिस्तान को। उससे बेहतर लेकिन परफ़ॉर्मेंस वो दे भी नहीं सकता दे भी नहीं ऑन द सकता। फील्ड एंड ऑफ द फील्ड। आज उसने दिया, बड़ी आउट क्लास परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसामा मीर ने थोड़ा सा मायूस किया। बहुत डिपेंडेंट थे उस पर। जैसी पिच बिल्कुल, थी, उसको स्पेशलिस्ट बनना चाहिए था आज। जैसी वो कैरम बॉल फेंकते हैं अश्विन वाली, तो वो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन चले खैर। मुल्तान की अगर बात की जाए, बेचारे दूसरी दफ़ा फाइनल में आके फिर बाहर हो चुके हैं एक दफ़ा। पीएसएल की हिस्ट्री से जब से ये फ्रेंचाइज़ बनी है, मोस्ट कंसिस्टेंट फ्रेंचाइज़ है। बिल्कुल सबसे वो अच्छा खेलते हैं हर दफ़ा, लेकिन कहीं न कहीं पे हाँ, चोक कर जाते हैं। कहीं चौक न कर कहीं जाते हैं। बैड लक आ जाता है। चौकर ऑफ द PSL इन्हें कह सकते हैं। नहीं, 2 टाइटल है इनके पास भी हाँ, लेकिन ठीक है, दो दो चोकर्स तो नहीं दो कह दफ़ा सकते लगातार और चौक भी तो कर गए हैं। देखो ना कंसिस्टेंटली जब से आए हैं वो नॉकआउट्स में आते ही जा रहे हैं। हाँ, और नॉकआउट्स में आ रहे हैं अगर बिल्कुल। पोल मैचेस देखे, पोल में ये टॉप 2 में आते ही जा रहे हैं, उससे नीचे नहीं है, हाँ, तो ये नहीं बिल्कुल। कह सकते भाई वो चौकर्स है। ठीक है, बैड लक होते हर दफ़ा आप नहीं विन हाँ, करते बिल्कुल। और हर दफ़ा आप लूज़ भी नहीं करते। इस दफ़ा लूज़ किया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो विनर्स हाँ, नेक्स्ट टाइम वो विनर हो हो। सकता है, नेक्स्ट टाइम लाहौर भी ऊपर आ ही विनर जाए। सम लास्ट बॉल तक इस मैच को लेके गए जहाँ अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई हुई बिल्कुल, हुई पड़ी बिल्कुल, थी, वहां से बिल्कुल। यहाँ तक लेके गए तो ठीक है, वो बहुत अच्छा खेले हैं। अगर बात की जाए फाइनल ओवर में जैसे मैच गया है, अगर बात करते हैं सेकंड लास्ट ओवर की, जब क्रिस जॉर्डन का ओवर है, मैं बड़ा मायूस था यार। इसी ओवर नहीं देना चाहिए था जैसी वो बॉलिंग करता है, और उसने वैसा ही किया। आके देखें जैसा उसने ओवर निकाला, कब 2 चौके भी पड़ गए उसे। बात करें फाइनल ओवर की, फाइनल ओवर बहुत सस्पेंसफुल, थ्रिलर से भरपूर। सारा मैच एक तरफ, फाइनल ओवर एक तरफ। फाइनल ओवर जैसे गया है, नो बॉल भी चेक हुई, वो नो बॉल थी जो दी नहीं गई। हाँ, वो पता नो नहीं बॉल क्या थी, रूल्स वो है। पता नहीं क्या रूल था, समझ नहीं आया, लेकिन नो अगर बॉल किसी को थी। पता हो तो वो बता दे। हाँ, अ, हमें ज़रूर बताएं अगर आपने मैच देखा है लाइव तो। उसके बाद अगर बात करें, जैसे आगे नसीम शाह ने चौका मारा, उसके बाद आके आखिरी बॉल पे जो सिंगल रह गई थी, हुनैन शाह से उम्मीद थी, मुझे उम्मीद थी यार मोहम्मद अली बहुत आउट क्लास जा रहा था। अगर थ्रू आउट दी टूर्नामेंट बात करें, स्टार्ट बहुत अच्छा बॉलर निकल के आया सामने, लेकिन लास्ट मैच में थोड़ा सा डाउन गया। मुझे था आज डॉट निकाल ही जाएगा, लेकिन नहीं, शायद इस्लाम। सेकंड लास्ट ओवर तक की हम बात करें, जो जॉर्डन ने ओवर किया 2 बाउंड्रीज, अगर दो उनमें बॉल से एक भी बाउंड्री ना लगती हाँ, तो अगर वहां
ये मैच ऑलमोस्ट ये विन कर जाते। 12 से ठीक है। 15 तक होता ना। 8 से 9 रन फाइनल ओवर में मोहम्मद अली ने बहुत अच्छा ओवर किया वो। बहुत आप ये नहीं कह क्लास। सकते उसने बुरा किया। हाँ वो 19वें ओवर में मैच खत्म हो चुका था, लेकिन उसने बिल्कुल, वो फिर भी लास्ट बॉल तक लेके गया उस वो मैच मैच को। को वापस 20वें ओवर हाँ, में लेके आया है, 20वें ओवर में वापस लेके आया। ना सिर्फ वापस लेके आया, ऑलमोस्ट विन जितवा भी दिया करवा था। देता। हो सकता था हमारे पास बस सुपर ओवर होता इस PSL 2024 का। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फर्स्ट सुपर ओवर होगा, क्योंकि उन्हें एनशाह से मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने भी आगे सिंगल ले ही दी। ये सुपर ओवर होता, फर्स्ट सुपर ओवर होना था, और फर्स्ट सुपर ओवर भी कहाँ होना था, फाइनल में। फाइनल तो में इससे अच्छा क्या हो सकता था, एक ऑलरेडी एक थ्रिलर था। बिल्कुल। वो तो फिर बाद में हार्ट को पकड़ के रखो बस। बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था। कमजोर दिल का बंदा नहीं मैच देख सकता था यही जैसा तो। स्पेशली फाइनल ओवर गया है, क्योंकि हाँ, एक तरह से तो इस्लामाबाद के फैंस कह चुके थे कि हम जीत चुके हैं, लेकिन मुल्तान वालों के लिए दोबारा जान आई थी मैच के अंदर। मुल्तान के फैंस भी कह रहे थे हम जीत चुके हैं, लेकिन लास्ट बॉल तक मैच गया, लास्ट बॉल पे डिसाइड हुआ। मजा आया ऐसा मैच देखने का। 15 ओवर तक सेकेंड इनिंग के 15 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद बहुत इजीली विन करेगा। हाँ बहुत इजीली ठीक है, विन जितनी करेगा। उनके पास विकेट्स पड़ी थी, वो तो एक सडन से विकेट्स गिरना स्टार्ट हुई और जब तक क्लस्टर्स में गिरना स्टार्ट हुई। गुप्टिल आउट नहीं हुआ था, हाँ ऐसे लग रहा था कि 17-18 ओवर में बस खत्म है हाँ, खत्म हो मैच। जाएगा मैच। लेकिन विकेट्स गिरी और गिरी क्लस्टर्स में गिरना शुरू हो गई। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो एक्चुअली टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। ठीक है, जिसने मैच को यहाँ तक लेके गया। हाँ ऐसा एक्सपेक्टेड ही नहीं था ऐसा मैच होगा। बिल्कुल। ये वन साइडेड होना चाहिए था। चलें जी, इस्लामाबाद के फैंस को बहुत बहुत मुबारक, और पाकिस्तान को भी बहुत बहुत मुबारक। एक और PSL का सीज़न कामयाब तरीन रहा विदाउट एनी सिक्योरिटी इश्यूज़। सिक्योरिटी इशू कुछ भी नहीं है, अब तो पता चल ही गया, सारी दुनिया को पता चल गया, तो इंडिया को भी अब आ जाना चाहिए चैंपियन पीसफुल ट्रॉफी के कंट्री है, अंदर। स्पेशली क्रिकेट के लिए, क्रिकेट लविंग हाँ नेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, क्रिकेट लविंग नेशन, और इंडिया को आना चाहिए। अगर बिल्कुल। पाकिस्तान ने पहला कदम उठाया पीस के लिए, क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो दोनों ममालिक के दरमियान पीस ला सकती है, अमन ला सकती है। हाँ, अगर पाकिस्तान ने कदम उठाया तो इंडिया को चाहिए उससे भरपूर कदम उठाएं, इससे भी ज़्यादा बढ़ के आगे आएँ। उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की है ना, इधर आएंगे तो भूल जाएंगे वो मेहमान नवाजी, हम उन्हें हाँ, सूद समेत वापस हम भी करेंगे। बहुत अच्छे मेहमान नवाज हैं, एक मरतबा आकर देखें। हाँ मौका जरूर दे यार, आपको बहुत सारे फैंस हैं इंडिया के मेहमान भी। नवाजी का पता चल जाएगा। बिल्कुल, इंडिया के बहुत फैंस हैं पाकिस्तान में, बहुत, जैसे हम देखते ही हैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट के फैंस हैं। तो क्रिकेट वे नहीं सोचते पाकिस्तानी या इंडियन है, सपोर्ट करते हैं किसी भी कंट्री से हो। ये सिर्फ पॉलिटिक्स है जिसने दोनों ममालिक के दरमियान जो डिफरेंसेस को बढ़ा के रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स में हो या ऑन द ग्राउंड हो या ऑफ द ग्राउंड हो। पॉलिटिक्स एंड ऑन की कही उन्होंने लाइव स्ट्रीम मीडिया, और सैटेलाइट मीडिया। पॉलिटिक्स और सैटेलाइट मीडिया है जिसने सिर्फ ये नफरतें फैलाई हुई हैं, वरना हाँ, दोनों ममालिक के दोनों की ऑडियंस बहुत प्यार करती है। तो लोग एक जैसे ही हैं, बिल्कुल, ऑलमोस्ट सिमिलर लैंग्वेज है, हम एक कल्चर दूसरे सेम है। कल्चर भी ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, लेकिन क्या करें, तो फाइनली मैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, अब चलते हैं एंड की तरफ। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, और आपने अगर कोई इस पे कमेंट्स देना हो, अपनी कोई राय का इजहार करना हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। बहुत